Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में, जहां की हम लोगों ने बिल्डिंग को कम्प्लीटली डिजाइन कर लिया है सुपर स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट पे, और अभी हम लोग चलेंगे सब स्ट्रक्चर पे, जहां की हम लोग बिल्डिंग के फुटिंग को डिजाइन करेंगे। तो ये जो बिल्डिंग है वो लोकेटेड है पटना में, और यहाँ पे है जून 4। और यहाँ पे जो डिजाइन कंसिडरेशंस होते हैं फुटिंग के लिए वो होती है पाइल फुटिंग की। तो पाइल फुटिंग के साथ-साथ यहाँ पे हम लोग को बनाना क्या होता है, पाइल कैप। और पाइल कैप बनाते हैं हम लोग आरसीडीसी में। तो ले चलता हूँ मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर पे, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी आरसीडीसी को ओपन करके रखा है। तो यहाँ देख सकते हो कि मैंने लाइक स्टैट-प्रो के कनेक्ट एडिशन से यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। और सॉरी, और उसके बाद मैं चलूँगा अपने फुटिंग पे। और यहाँ पे हम लोग को बेसिकली किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कितना फुटिंग का साइज़ होगा, ये डिसाइड होता है हमारे कॉलम के बेसिस पे। ओके, तो यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट डिटेल्स ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट प्रो में ही सारे प्रोजेक्ट डिटेल्स को फीड कर लिया था। और अभी हम लोग के पास दोनों ही ऑप्शंस है, या तो आप पाइल कैप को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो पाइल कैप को डिज़ाइन कीजिए, या फिर आप फुटिंग को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो फुटिंग को डिज़ाइन कीजिए। मुझे पाइल कैप को डिज़ाइन करना है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और साथ ही साथ मुझे और क्या यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा मुझे अपने कॉलम के डेटा को। तो उसके लिए मैं इंपोर्ट कॉलम डेटा पे जाऊँगा, और वहाँ से मैं कॉलम डेटा को सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लूँगा। तो जो मेरे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कॉलम साइज़ जो एनालिसिस फाइल से आए हुए हैं, वो सारा चेंज हो जाएगा, अगर कुछ चेंज मैंने किया होगा तो, जो कि मैंने डेफ़िनेटली इस प्रोजेक्ट में किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कॉलम के साइज़ेज़ जो अभी दिख रहे हैं, जो 250 बाय 250 है, कहीं 250 300 बाय 75 375 है, ये सारा जो साइज़ है यहाँ पे आके चेंज होने वाला है, और वही चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग भी कॉलम जो है वो चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, हमें करनी होती है कुछ जनरल सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको नंबर ऑफ फाइल रखने कितने हैं। तो मैं यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ फाइल से स्टार्ट करूँगा कि सिंगल फाइल से काम चल जाए, तो भाई वही सही है। अदरवाइज़ जो फिर उसके बाद 2 फाइल लगे, 3 फाइल लगे, 4 फाइल लगे, जितने भी फाइल लगेंगे वो चलेगा अपने को। लेकिन अगर मिनिमम सिंगल पाइल पे भी काम हो जा रहा है तो भी चलेगा। हालाँकि मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिंगल पाइल जो है वो आईएस कोड अब मना करता है कि मिनिमम हम लोग के पास 2 का पाइल होना चाहिए। लेकिन अभी भी ये जनरल कंस्ट्रक्शन में ये प्रैक्टिस होता है। तो यहाँ पे मैं इसको सिंगल पाइल के लिए भी डिज़ाइन करके देखूँगा। यूजुअली जो मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स है वो होते हैं 2। ओके। और उसके बाद 3, 4, 5, 6 जितना भी रिक्वायरमेंट होता है लोड के हिसाब से वो यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है। जो कंक्रीट यूज़ करने वाला वो है M20 ग्रेड का होगा, और जो रिइंफोर्समेंट होगा वो Fe 500 ग्रेड का होगा। बॉटम कवर मेरा 50 होगा, टॉप एंड साइड कवर भी 50 होगा, क्योंकि हमारा जो पाइल है वो एक्सपोज़्ड होता है सॉइल में। तो वहाँ पे 40 हम लोग देते हैं कॉलम के लिए, और 50 दे देते हैं पाइल के लिए। तो 50 टू 75 कवर आपको लेना होता है किसी भी फुटिंग में, पाइल कैप हो या फिर आपका लाइक आइसोलेटेड फुटिंग या कुछ भी हो, वहाँ पे 50 का कवर हम लोग को लेके चलना होता है मिनिमम, और मैक्सिमम आप 75 तक जा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके सॉइल की कंडीशन क्या है। यहाँ पे सॉइल की कंडीशन में ऐसा कुछ कोरेसिवनेस वाला नहीं है, कोई एसिडिटी वाला इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मल सॉइल है, जो कि मीडियम सॉइल के कंपैरिजन में आता है। तो यहाँ पे हम लोग 50 का कवर लेके चलेंगे तो भी चलेगा। देन आ जाता है पाइल का ऑफसेट, जो कि हम लोग लेंगे 6 इंचेस का, दैट्स व्हाई 150 उसके बाद पाइल की स्पेसिंग 2.5 इंटू डाया ऑफ पाइल रहेगा। देन लाइव लोड का रिडक्शन यहाँ पे हम लोग नहीं करने वाले हैं। उसके बाद कैपेसिटी इंक्रीज इन अर्थक्वेक यानी कि 25% का इंक्रीज करके लेंगे। जो भी हम लोग का पाइल का कैपेसिटी होना चाहिए उससे 25% इंक्रीज कर देंगे, ताकि ये अर्थक्वेक होने के बाद में इसमें कोई हार्म ना हो। सेम परसेंटेज से इंक्रीज होगा विंड लोड के लिए भी। देन यहाँ पे जो सॉइल की डेंसिटी है वो है 18 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। देन फाउंडिंग डेप्थ जो है वो आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहता है 4 मीटर का। लेकिन मेरे केस में जो फुटिंग का डेप्थ रहेगा वो रहेगा रोड लेवल के पास में ही रहेगा एक्चुअली। तो हम लोग इसको लाइक 1.5 मीटर का लेके चलेंगे यूजुअली, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरा एक्चुअल जो है वो पाइल रहेगा वो 2 फीट 6 इंचेस, एंड देन ये रोड लेवल से ऊपर रहना है, और उसके नीचे मेरा कितना जाने वाला है, ये जाएगा आई गेस 1 फीट लेते हैं। तो 3 फीट 6 इंचेस का हम लोग लगभग लेके चलेंगे। ओके। तो यहाँ अच्छा, एक और बात, अगर आपने अभी तक सिविल राजा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट जो है पब्लिश किए जाते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस। जैसे कि आपने देख रहे हो कि इस प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड स्टार्ट की कंप्लीट मॉडलिंग हो चुकी है। देन इसका आरसीडीसी में
डिजाइन हो चुका है कॉलम का, देन बीम्स का भी डिजाइन हो चुका है आरसीडीसी में। अगर वार्निंग्स जो आए हैं मेरे प्रोजेक्ट्स में उसको कैसे रिजॉल्व करना है उसके बारे में भी बताया गया है। तो काफी अच्छे से पूरे डिटेल्ड वे में मैं अपने सिविल राजा के यूट्यूब चैनल पे बताता हूँ। इसके अलावा अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करनी हो हमारी, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। मैसेज के लिए आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, 8433248864 ये मेरा नंबर है। ओके, तो इस नंबर पे आप मुझे लाइक व्हाट्सएप कीजिए अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो। ट्रेनिंग की जो डिटेल्स है, कितनी उसकी फीस है, वो सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अभी हम लोग चल जाते हैं और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक वैसे तो मैं कैलकुलेटर से भी कर लेता हूँ डायरेक्टली, दैट इज मच इजियर फॉर मी। तो मेरा हो जाएगा 3 फीट, लेके चलते हैं मैं इसको। तो 3 × 12, ये मेरा हो गया इंचेस में कन्वर्ट, इंटू 25.4, तो ये हो जाएगा मेरा 914.4। तो मैं इसको ऑलमोस्ट 900 mm का दे देता हूँ डेप्थ। ओके, तो अभी हम लोग आरसीडीसी में वापस चलते हैं और यहाँ पे 0.4 मीटर जो था उसको फाउंडिंग डेप्थ को चेंज करके 0.9 कर देते हैं। तो ये मेरा 900 mm हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि मिनिमम डेप्थ जो है पाइल की वो कितनी रहनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे देख रहा होगा कि 600 mm का डेप्थ है। तो 600 डेप्थ का मतलब कितना हो जाता है? मेरा जो मेरे यहाँ जो पाइल का कंस्ट्रक्शन होता है उसका जो मिनिमम डेप्थ होता है वो होता है 1 फीट 6 इंचेस के बेसिस पे होता है। तो मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 1 फीट यानी कि हो गया 12 इंचेस, देन प्लस 6 यानी कि 18 इंचेस इन टू हो गया 25, ये मेरा आ गया 450 का। तो यहाँ पे मैं डेप्थ को कितना कर दूंगा? मिनिमम 450। ओके, देन डेप्थ का जो राउंड अप है वो 25 mm रखता हूँ। पीसीसी थिकनेस जो होगा ये हम लोग का 100 इंच का रहेगा, सॉरी 100 mm का रहेगा, यानी कि 4 इंच का रहेगा। पीसीसी का ऑफसेट जो होगा वो हम लोग 6 इंच का लेके चलेंगे, तो 150 mm का रहेगा। उसके बाद पाइल कैपेसिटी रिडक्शन, तो यहाँ पे कोई कैपेसिटी का रिडक्शन नहीं करने वाली। ये रिडक्शन करने से क्या होता है? ओवर डिजाइन होता है पाइल का, पाइल ओवर बर्डन हो जाता है, पाइल का ग्रुप ओवरलोडिंग ये सब 10% किया गया है यहाँ पे। देन पाइल का नंबर जो है कॉन्टिन्यूअस कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस रखता हूँ। कोई इशू नहीं है उसमें पाइल के नंबरिंग से, क्योंकि मुझे फाइनली ऑटोकैड में जाके उसे चेंज करना ही है। ओके, तो आप चाहो तो कॉलम वाइज भी नंबरिंग करके रख सकते हैं। कॉलम वाइज कर लेते हैं फॉर इंस्टेंस। उसके बाद ये हो गई थी मेरी जनरल सेटिंग्स। दिन आ जाते हैं रेनफोर्समेंट सेटिंग्स में। रेनफोर्समेंट सेटिंग्स में लिया गया है कितना कि मिनिमम बॉटम में 0.2% होना चाहिए एरिया के बेसिस पे। उसके बाद मिनिमम टॉप होना चाहिए 0.06%, देन मिनिमम मैक्सिमम बॉटम 2%, मैक्सिमम टॉप भी 2% लेके चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद फेस रेनफोर्समेंट 0.05% का होगा। देन मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल 100 mm का, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल 300 mm का स्पेसिंग रहेगा। ये स्पेसिंग की बात हो रही है, रिबार स्पेसिंग की। ओके, यानी कि दो बार्स के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा उसका हम लोग लेके चलेंगे। उसके बाद आ जाता है प्रेफर्ड लॉन्गिट्यूडनल कितना है कि हम लोग का 6 इंचेस का गैप होना चाहिए, ये मेरा प्रेफर्ड है। और उसके बाद देन आ जाता है कि मिनिमम शेयर में 4 इंच का गैप रहेगा। 6 इंच यहाँ पे प्रेफर्ड लॉन्गिट्यूडनल में रहेगा, 4 इंच मेरा शेयर में रहेगा। एमएम में ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इसको इंच में कन्वर्ट करके आपको बता दे रहा हूँ। देन मैक्सिमम शेयर स्टील जो है वो हमारा 300 mm का हो जाएगा। देन स्पेसिंग राउंड अप में यहाँ पे 25 कर देना हो, क्योंकि मुझे फाइनली जो ड्राइंग देना है वो इंचेज में देना है। देन आ जाता है कि मिनिमम बॉटम स्टील कितना होना चाहिए? 10। मिनिमम टॉप स्टील भी 10 होना चाहिए, कि 10 से कम का रिबार हम लोग पुटिंग में यूज नहीं करते हैं, जो कि यहाँ पे पाइल कैप होने वाला है। देन आ जाता है कि मैक्सिमम कितना यूज करेंगे? तो मैक्सिमम 16 का यूज करेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। मुझे लगता है कि 12 में भी सब कुछ पास हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग 16 का लेके एक प्रोविजन चलते हैं कि इनकेस अगर कहीं फेल हो रहा होगा तो ये चीज फेल नहीं होने देगा उसको। देन आ जाता है शेयर स्टील, तो शेयर स्टील आपका 12 इज गुड। सॉरी, शेयर स्टील भी हम लोग 16 तक ले चलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा साइड फेस रेनफोर्समेंट, यहाँ पे हम लोग 12 mm का डाया का बार यूज करने वाले हैं। ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपने सेटिंग्स पे, जहाँ पे हमने डिटेलिंग या ड्राइंग की सेटिंग्स करनी है। तो यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो बाय डिफॉल्ट जो रहती हैं वो भी काफी अच्छी रहती हैं, उसमें आपको ज्यादा चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने में कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन चाहिए डिटेलिंग के टाइम में, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसकी छूट आपको आरसीडीसी देता है। देन रिमार्क मार्क मैनेजर बाय डिफॉल्ट सही ही रहता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको और ज्यादा एक्सप्लोर करके देखना है तो आप जो है मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, वहां पे मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, या फिर आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। देन आ जाता है कि पाइल कैपेसिटी में यहाँ पे जो डाया यूज होने वाला है वो होगा 300 mm का, यानी कि 12 इंचेस का हम लोग का
जो पाइल का डाया है वो यूज होगा। ओके, देन इसका जो कंप्रेशन कैपेसिटी है वो है 600 का, इसका टेंशन कैपेसिटी हो जाएगा हमारा 300 का, और जो shear कैपेसिटी है वो हो जाएगा हमारा 100 किलोन्यूटन का। एक्चुअली ये 92 किलोन्यूटन है, तो मैं इसको 100 यहाँ पे ले लूंगा। ओके, उसके बाद इससे ज़्यादा डायमीटर वाला पाइल भी आपको देना है, तो वो भी आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली अगर आप सॉइल टेस्ट रिपोर्ट करवाओगे, तो जो हम लोग ज़ोन 5 में करते हैं, वहाँ पे 450, 500 और 550 का डाया लेके आते हैं, या फिर 600 का डाया लेके आते हैं। मैं आपको एक सॉइल टेस्ट रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट का भी दिखा देता हूँ लगे हाथ, सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे 450, 500, 600 ये सब डाया यूज़ होता है, लेकिन हमारे पटना में यहाँ पे बेसिकली 300 mm का डाया यूज़ होता है। कहीं-कहीं पे तो 10 इंचेस का भी डाया यूज़ होता है, जो कि 250 mm का होता है, लेकिन 250 mm आपका आरसीटीसी नहीं लेता है। इसलिए यहाँ पे मैंने उसको अवॉइड किया है। पाइल कैपेसिटी की बात हो गई, अब आ जाता है बेसिक लोड कॉम्बिनेशन का। तो इसमें जो मैंने लोड लिया है वो है हमारा अर्थक्वेक का लोड एक्स डायरेक्शन में, अर्थक्वेक का लोड जेड डायरेक्शन में होगा, और उसके बाद आ जाता है डेड लोड, और उसके बाद आ जाता है लाइव लोड। अब ये सब में कौन-कौन से लोड कंसीडर करने हैं, अगर आपको ये जानना है, तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो, जो कि मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूँगा। तो उससे क्या होगा कि आप स्टार प्रो में किस तरीके से इस बिल्डिंग को डिजाइन किया गया है, वो आप वहाँ से देख पाओगे। ओके। देन आ जाता है कि डिजाइन के लिए आप कौन से लोड कंसिडरेशन को यूज़ करना चाहते हो, तो एनालिसिस फाइल से हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद साइजिंग के लिए भी हम लोग लोड कॉम्बिनेशन जो है एनालिसिस फाइल से ही ले लेते हैं। तो इसमें बस ये एक जो साइजिंग के लिए 0.9 वाला फैक्टर है वो यूज़ होगा, और डिजाइन में ये 0.9 का फैक्टर यूज़ नहीं होगा। एनालिसिस फाइल में क्योंकि मैंने लोड कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर पा रहा हूँ। अगर आपने नहीं बनाया है, तो आप ऐड फ्रॉम टेम्पलेट का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ नॉट एन इश्यू। ओके। उसके बाद एनालिसिस फाइल से करने से क्या हो जाता है कि हम लोग का जो इकोनॉमिकल रिजल्ट आता है, उसके बाद आ जाते हैं पाइल कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये हमारा पाइल का कॉन्फ़िगरेशन बन गया है, जहाँ कि आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4 जगह और एक 5 जगह। 5 जगह हम लोग के क्या आ रहे हैं, सिंगल पाइल आ रहे हैं, और उसके बाद 3 पाइल का आ रहा है 2 जगह, 3 जगह पे हम लोग का 3 पाइल ग्रुप आ रहा है, और बाकी जगह हमारे पास 2 पाइल का ग्रुप आ रहा है। ओके। तो ये जो है आपका डिज़ाइन के कंसिडरेशंस हो गए हैं कि पाइल का ग्रुपिंग कैसा होगा। इसके बाद पाइल ग्रुप एक बार आपका रेडी हो चुका है, जैसे कि मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अपने फर्दर रेफरेंस के लिए, कि यहाँ पे मेरा पाइल का ग्रुप का किस तरीके से बना हुआ था। ये सारे कॉलम के नीचे मेरा कॉलम के बेसिस पे नाम आ गया है, इसलिए सीरियल वाइज़ नहीं है। उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। हालाँकि इसको अगर मैं सेव नहीं भी करूँगा, तो भी मेरे डिटेल ड्राइंग में ये सारा कुछ निकल के आने वाला है। मैं अपने रेफरेंस के लिए बस इसको सेव कर ले रहा हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा फाइल कैप, सेव कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं, ये जो है इसको भी आप प्रिंट कर सकते हो, फिर हम लोग को प्रोजेक्ट को सेव करना होता है, उसके बिना ये चीज़ यहाँ से सेव नहीं होती है। तो पहले मैं प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट को सेव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ आप कोई भी ड्राइंग यहाँ से सेव नहीं कर पाओगे। देन हम लोग चलते हैं ऑटो डिजाइन पे, यहाँ पे डिजाइन पे क्लिक करेंगे, और हमारा पाइल जो है, पाइल कैप जो है वो डिजाइन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो पाइल कैप का साइज है वो कितना निकल के आ रहा है, 450 का आपका थिकनेस आ रहा है, राइट। उसके बाद 600 बाई 600 का मैक्सिमम जगह आ रहा है, और यहाँ पे जो आ रहा है वो ट्रायंगुलर शेप में 1096 का आ रहा है। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद कॉलम के जो साइजेस है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो कॉलम जो है यहाँ पे 350 बाई 375 का जहाँ था, वहाँ पे 3 ग्रुप का पाइल आया है। उसके बाद जो है ये कौन-सा है? लेट्स सी, देखिए 3 ग्रुप वाला ये है। तो इसमें भी जो साइज़ है 300 बाय 375 आ रहा है। यानी कॉलम का साइज़ सिर्फ मैटर नहीं करता है यहाँ पे। ये कॉलम पे जो लोड आ रहा है पर कॉलम का, उसके बेसिस पे हम लोग का पाइल डिज़ाइन जो है वो होता है। जैसे कि यहाँ पे कॉलम का साइज़ 350 बाय 375 का है, और इस पे 3 पाइल लगे हैं। यहाँ पे 350 बाय 375 का 3 पाइल लगा है। उस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन होके आया है। ओके, बाकी जगह सिंगल पाइल से भी हम लोग का काम जो है वो चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं आ रहा है उसमें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं इसको अपने डिज़ाइन हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देन आ जाते हैं रिपोर्ट्स पे, जहाँ पे हम लोग को सबसे पहले फाइल लेआउट को यहाँ पे जनरेट कर लेना है। फाइल लेआउट हमारा जनरेट हो चुका है, इसमें एकदम बहुत ही क्लियरली दिखा दे रहा है कि कहाँ पे आपका कौन-सा फाइल है, और फाइल का उसका नाम भी दे दिया है कि C21 है, C31 है, और ये ओवरलैप हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप जाके फर्दर ऑटोकैड में चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि डीएक्सएफ फॉर्मेट में ये सब कुछ मतलब सेव हो जाएगा। उसके बाद आप इसको शेड्यूल जनरेट करना चाहते हैं, तो हॉरिज़ॉन्टल शेड्यूल या फिर वर्टिकल शेड्यूल, जो भी आपको देखने में ईज़ी लगे, आप उसको यहाँ से जनरेट करके देख सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा
कि यहाँ पे कितना मतलब कितने नंबर ऑफ पाइल लग रहे हैं, उसका लेंथ ब्रेथ डेप्थ कितना है, ये सब कुछ लग जाएगा। जहाँ 3 है वहाँ पे भी आपको 3 डायमेंशंस में तीनों डायरेक्शन में एक सिंगल मतलब सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं। 1096 का आ रहा है। इसके और भी डिटेल ड्राइंग अभी जनरेट करके मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इसमें जो रेनफोर्समेंट है वो कितने कितने पे आएगा वो सब कुछ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा लग रही है तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि मुझे जो ड्राइंग्स देने हैं या फिर जो भी डिटेल्स देने हैं जैसे शेड्यूल वगैरह में, यहाँ पे एमएम में आ रहा है, लेकिन मुझे देना था किसमें, मुझे बेसिकली देना था इंचेज में। तो यहाँ पे मैं इंचेज में चला जाता हूँ। ठीक है, प्लान एलिमेंट्स का भी सब कुछ इंचेज में होना चाहिए। आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। अभी मैं फिर से इसको रिपोर्ट्स को जनरेट कर लेता हूँ। अभी अपना फाइल लेआउट जनरेट करके देखता हूँ। यहाँ पे इंचेज में मेरे रिपोर्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं। देन आ जाते हैं अपने शेड्यूल पे, टेक्स्ट शेड्यूल में वर्टिकल शेड्यूल में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कैसे है। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कि डायमेंशन जो है वो हमारे इंचेस में आने लगे हैं। 24 इंच इधर, 24 इंच इधर, 18 इंच इधर, यानी कि आपका 2 फीट बाई 2 फीट का इसका लाइक क्रॉस सेक्शन सॉरी प्लान व्यू रहेगा, और इसका 1.5 फीट का इसका डेप्थ रहेगा। और कहीं भी डेप्थ जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ, सब जगह आपका 1.5 फीट का डेप्थ जो है काफी है। और 3 पाइल जो है वहां पे 43 इंच का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है स्पेसिंग एंड एनफोर्समेंट का, वो T10 का बार यूज होने वाला है आपका सब जगह, आई गेस T10 ही आ गया है। और उसके बाद कहीं पे 6 इंचेज है, कहीं पे 11 इंचेज है। तो 11 इंचेज अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा हो जाएगा मतलब आपका कंस्ट्रक्शन में, हालांकि ये अरे मतलब बिल्कुल सेफ रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है कि आपका सेफ नहीं रहेगा अगर आप 11 इंचेज पे दोगे तो। लेकिन अगर आप थोड़ा कम करना चाहते हो तो वो आप ऑटोकैड में कम कर सकते हो, अगर ड्राइंग को और थोड़ा सा स्मूथ बनाना हो तो। उसके बाद साइड फेस रेनफोर्समेंट जो है वो आपका, क्योंकि 450 का आपने डेप्थ दिया हुआ है, तो साइड फेस रेनफोर्समेंट भी देना होता है जहां पे आप 2 बार्स ऑफ 10 डाया दे सकते हो। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद और भी इसको अच्छे से समझने के लिए हमें इसकी डिटेल्ड ड्राइंग को जनरेट करना होगा। तो डिटेल ड्राइंग पे आते हैं। अगर आप हर फाइल की डिटेल ड्राइंग जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से जनरेट हो जाती है। लेकिन अगर आप सिंगल फाइल की भी करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको हर जगह पूरी डिटेलिंग जो है वो देनी नहीं होती है एक्चुअल ड्राइंग जब बनता है तो। आप एक जो जैसे सिमिलर है तो वहां पे एक सिमिलर चीजें यूज कर सकते हो। उसके बाद ड्राइंग में आपको एक ड्राइंग दिखा देता हूं मैं। लेट से मैं इस ड्राइंग को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पैल कैप का पहले प्लान आ जाता है, जिसमें आपको कि ये 150 का थिकनेस है एमएम में। देन आपका रेनफोर्समेंट का स्पेसिंग इंचेस में दे दिया गया है। उसके बाद इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि ऊपर में बार्स क्या जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बार्स आ रहे हैं, कितने इंच का आपका बना हुआ है, ऑफसेट कितना निकला हुआ है, इसकी पर्टिकुलर थिकनेस कितनी है। आपका जो पाइल है वो 12 इंचेस का पाइल यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसको दोनों साइड से, क्योंकि स्क्वायर है तो सेम ही देखने को मिलेगा। लेट से मैं कौन से पाइल का चेक कर लूँ, एक 3, इसे चेक कर लेते हैं जो 3 डायमेंशनल पाइल था। तो यहाँ पे आपका ट्रायंगुलर पाइल जो है इसमें आपका क्या हो जाएगा कि ये जो लेंथ है वो कितना हो जा रहा है, वो आपका 1096 आ रहा था, जो आपकी आप अपने टेक्स्ट शेड्यूल से देख के दे सकते हो 43 इंचेज। ओके, 43 इंचेज का आपका ये लाइन रह जाता है। ठीक है, तो ट्रायंगुलर में इस तरीके से लाइन रह जाता है। उसके बाद इसके सेक्शंस को कट करके आपको दिखा दिया गया है। यहाँ पे आपके सेक्शंस मिल जाएंगे प्रॉपर। ओके, तो सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट में कौन कौन सी सेटिंग्स है, डिजाइन समरी आपको अगर करना हो, डिजाइन का कैलकुलेशन देखना हो, फाइल कैपेसिटी का चेक एंड साइजिंग करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। कॉलम साइज को चेंज करना हो, बिल ऑफ क्वांटिटी निकालना हो, फाइल का बीओक्यू निकालना हो, तो ये सब कुछ यहाँ से बहुत ही इजीली हो सकता है। सारे रिपोर्ट्स आप यहाँ से इजीली जनरेट कर सकते हो। ओके, देन आ जाता है बिल ऑफ क्वांटिटी निकालना चाहते हैं तो यहाँ आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना आ जाएगा पाइल का, वो पाइल कैप का वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये सारा चीज भी बन सकता है। देन आ जाता है बीबीएस। अगर आप इसका बीबीएस जनरेट करना चाहते हैं तो सपोज आपने इसके सारे के सारे पाइल्स को सिलेक्ट कर लिया है, जिसमें आपका 12 मीटर का जो बार है वो ले रहा है, यानी कि 12 मीटर यानी कि 39 फीट का आपका आ जाएगा लगभग। उसके बाद
एलडी फैक्टर आ गया 55 का, तो ये सब कुछ बिल्कुल सही से जनरेट हो रखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हो बीवीएस ऑफ फाइल के नाम से, सॉरी, बीवीएस ऑफ फाइल क्या, ये आप स्प्रेडशीट वहां से देख सकते हो। ओके, उसके बाद अगर आप इसको जनरेट कर देंगे तो आपका एक्सेल फॉर्मेट में वो जनरेट होके आपके पर्टिकुलर फोल्डर में सेव भी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, बट एनीवे वी विल कंटिन्यू विद दिस एंड जनरेट कर लेते हैं इसको अपने स्क्रीन पे ही। ओके, लेट्स जनरेट इट ओवर हियर। एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग का, ओके नहीं जनरेट हो रहा, कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग बाकी रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। तो ठीक है, आपका जो मेन डिटेलिंग का जनना था वो बीबीएस वगैरह जनरेट करना है, वैसे भी ये एस्टिमेटर का काम है, ये हम लोग का काम नहीं होता है। ठीक है, हम लोग का काम है कि डिटेल में हर ड्राइंग को जनरेट करके देना होता है। तो ये सारा कुछ आरसीडीसी आपकी हेल्प कर सकता है एंड काफी अच्छे से यहाँ पे आपके काम को स्मूथ बना सकता है। अगर आपको ये सीखना है कि किस तरीके से हम लोग डिटेल ड्राइंग को जनरेट करते हैं जो कि हम लोग फाइनली क्लाइंट को देते हैं, तो आप उसके लिए हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर है वो तो आपको याद हो ही गया होगा, नहीं तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट्स 8433248864। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए, या फिर आपको अपने जो आर्किटेक्ट हैं या फिर आपने आर्किटेक्ट से अपना प्लान बनवा लिया है, आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करवाना है उसका, तो आप मेरे पास कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई अपने नए प्लॉट पे प्लानिंग करवाना चाहते हैं बिल्डिंग की, तो भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर है, सेम तरीका है एंड जो मेरी सर्विसेज है वो बिल्डिंग प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन से रिलेटेड होती हैं, तो आप उसके लिए बिल्डिंग कंसल्टेंसी भी मुझसे ले सकते हैं। साथ ही साथ साइट विजिट होगा, अगर पटना के एरिया में होगा तो आप लोग डेफिनेटली मुझे अप्रोच कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।